अच्छा चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में होगा आपका कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु की संरचना हम पढ़ रहे हैं इस टाइम। और आपको पता है कि पहला जो चैप्टर था उसमें हमने परमाणु, इस टाइम कौन कॉल कर रहा है, परमाणुवाद क्या है इसके बारे में पढ़े थे मैंने पहले। तो हम कुछ कह रहे थे कि चैप्टर 1 में हमने परमाणु क्या है, परमाणुवाद के बारे में बात हुई थी हमारी। लेकिन चैप्टर 2 कहता है कि जिस परमाणु की हमने खोज कर लिया है वो परमाणु होता कैसा है भाई, उसकी संरचना कैसी है। जब तक संरचना नहीं पता होगा किसी चीज का, जैसे हमने एक जानवर के बारे में बताया, जब तक उसकी संरचना ना पता हो हम नहीं बता सकते उसका गुण क्या है। जैसे मैंने एक जानवर के बारे में बताया, उसका एक सिर है जिसमें 2 आंख, एक नाक, और इसमें 2 नोस्ट्रिल है नाक में, यानी 2 छेद है नाक में, मुंह है और 2 कान हैं, 4 पैर भी है उसके और एक पूंछ भी है। वो क्या कर सकता है? वो शिकार करेगा या फिर वो घास फूस खाएगा? क्या आप बता पाएंगे? नहीं। लेकिन मैं यही कहूंगा उसके जो दांत है उनमें ये बहुत लंबे लंबे हैं, कैनाइन। तब एक बात क्लियर हो जाती है कि वो कहीं ना कहीं वो शिकार करेगा। उसके नाखून जो है बहुत तीखे हैं, पता चल गया वो शिकार करेगा। मैंने कहा ये वाले दो दांत है ही नहीं उसमें, कैनाइन है ही नहीं उसमें। सामने वाला दांत है इंसाइजर, पता चल जाता है कि वो कुतरने वाला है, काटने वाला है और वो शाकाहारी है। बहुत सारी बातें होती है जब पूरे स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो वैसे ही हमें किसी चीज के बारे में भी पता हो, उसकी संरचना पता होनी चाहिए। वही बात हमारे साथ, इनके साथ होता है कि हम परमाणु की संरचना जान जाएं तो बहुत कुछ हम कहने की क्षमता रख पाएंगे। इसलिए परमाणु की संरचना की खोज हुई। तो इसकी शुरुआत मैंने बताया था, आपको याद होगा, विलियम क्रुक्स का एक प्रयोग था। कांच की एक लंबी सी नली थी, उसमें कोई गैस भर दिया गया, कोई भी गैस भर दिया गया, और उसके बाद उनमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, किसी प्रकार का कोई भी हलचल नहीं दिखाई देती है ना, उसमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होता है। एक वायुमंडलीय दाब पर गैस में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन दाब को बढ़ाया भी गया तो भी कुछ नहीं हुआ। दाब कम भी किया गया होगा, बढ़ाया भी गया होगा ना, और भी ज्यादा गैस भरा होगा, ज्यादा से ज्यादा गैस भर देते हैं, चल जीते एकदम ज्यादा गैस भर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा थोड़ी है कि उसे निकालेगा ही वो। उन्होंने भर के भी देखा होगा गैस को, अच्छे से प्रेशर से डाला भी होगा, तो भी उनको पता चला होगा कि इसमें किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन जब गैस को निकाला गया, यानी कि अंदर वैक्यूम क्रिएट करा गया, गैस की दाब को कम किया गया, तो उन्होंने पाया कि जब 10⁻² एटमॉस्फेरिक प्रेशर हुआ तो फिर गैस जो है उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी और एक हल्की चमक उत्पन्न करती है।
लेकिन जब गैस के दाब को और भी कम किया गया, यानी 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया, तब उसका जो एक हल्की सी चमक थी उस प्रकाश की वो लुप्त हो गई और ऐसा देखा गया कि एनोड के साइड में कांच पर एक हल्की प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, एक चमक उत्पन्न हो रही है, कांच चमक रही है, समझो कांच चमक रही है। इस तरह की घटनाएं हुई। तो इसको देख करके उन्होंने कहा कि हो ना हो यहाँ पर कोई विकिरण पैदा हो रहा है। ऐसा लगता है कि ये किरण जो है ऋण इलेक्ट्रोड से लेकर के धन इलेक्ट्रोड की ओर बह रही है और वो किरण जो है किस पर टकरा रही, कांच पर टकरा रही है। इससे उस कांच पर टकरा रही है तो एक चमक पैदा करती है। तो वो जो किरण है वो अदृश्य है जो कांच पर टकरा रही है। इस गैस को कहा, इस किरण को कहा गया, इस प्रकाश को कहा गया कैथोड किरणें। ये शुरुआत हो गई। उसके बाद सवाल आया कि इन किरणों के गुणों की जानकारी चाहिए हमें कि इसका गुण क्या है। तो काफ़ी प्रयोग हुए। इस प्रयोग को आगे बढ़ाया जे थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने क्या क्या कहा था, मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँगा। जे थॉमसन ने कुछ लाइनें कहा था कि ये जो किरण है, ये अब सब पूरा प्रिंट है आपके पास। जे थॉमसन ने कहा था कि ये जो किरण है वो सीधी रेखा में गमन करती है। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मेरा दिमाग उधर ना जाए, आगे पीछे बोलूँगा, इसलिए जो मूल बातें वो कहना चाहूँगा। तो किरणें किधर, सीधी रेखा में गमन करती हैं। दूसरा कहा ये किरणें जो है ना आवेशित है, ऋण आवेशित है। उनको कैसे पता चला, जब उन्होंने उस किरण के मार्ग में 2 प्लेटें रख दिया, धन ऋण, यानी कि एक ऐसा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया जिसमें एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। तो उन्होंने देखा कि वो पॉजिटिव साइड में उड़ रही है वो किरणें। तो ये पता चलता है कि वो प्रकाश विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होती है, चुंबकीय क्षेत्र में भी रखा गया तो विक्षेपित होती है। फिर देखा कि अगर धातु के प्लेट पर उसको टकराया जाए तो वो गर्म होने लगते हैं। गर्म होते हैं मतलब वो ऊष्मीय प्रभाव पड़ता है उसका। ये कणों से बना हुआ ये पता चलता है। ऐसे ही बहुत सारे गुणों के बारे में हम एक एक करके पूरी डिटेल में देखेंगे उसने प्रयोग क्या किया है। ठीक है, हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि कैथोड किरणों के गुण लिखिए, तब आप इतना लिख करके आप काम चला सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एक चित्र बना के बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हो सकता है कि उन्होंने एक पूछा भैया कि यार ये तो ऐसे में तो काम नहीं चलेगा, आप एक आध प्रश्न दे दिए कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, आप सिद्ध कीजिए। तब हमें क्या करना होगा, उनको एक एक बातों को समझाना होगा कि उसने प्रयोग में क्या किया। दूसरी बात है कैथोड किरणें आवेशित होती हैं, ऋणावेशित होती हैं, ये सिद्ध कीजिए। ऐसे प्रश्न आया तो हम एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। जो आज की क्लास में होगा वही देखना है आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास और उस दिन जो बच्चे नहीं आए थे वो दोनों क्लास को आप देख लीजिएगा। आज मैं कैसे भी करके बोलता हूँ उनको कि क्यों नहीं डला, वीडियो डलना चाहिए उनको, उनकी गलती है वो, है ना, तो वो आ जाएगा आज। तो चलिए हम बात करते हैं आगे। सबसे पहली बात है कैथोड किरणों के गुण हम जो देख रहे हैं उसमें सबसे पहला कहा था हमने, ये प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। तो सीधी रेखा में गमन करती है, उसको कैसे हम साबित करेंगे कि किरण के मार्ग में अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में उसकी छाया बनने लगती है। हमारे छाया क्यों बनते हैं प्रकाश में, धूप में? हम लोग बचपने में धूप के साथ बहुत खेलते थे, छाया के साथ बहुत खेलते थे, यार इधर जा रहे हैं, है ना, एक बड़ा खुशी होती है कि उसको देख करके, है ना। इंसान और कुत्ते दोनों ही खेलते हैं अपनी छायाओं से ठीक है ना, क्योंकि दोनों को एक जिज्ञासा रहती है कौन, ठीक है। और दर्पण से भी खेलते हैं वैसे ही, ये आदमी है कौन, है ना, मेरे जैसे कॉपी करता है, तो ये होता है। तो इन्होंने क्या किया था कि इस ट्यूब को कुछ इस तरह से बनाया गया उन्होंने, ये ऋण प्लेट है, धन प्लेट में छोटे छोटे होल्स से छोटे छोटे होल्स थे इसमें। तो इस पे क्या होता है, जब छोटे छोटे होल होते हैं धन प्लेट में, तो कैथोड किरणें यहां से बनती है, ये कैथोड किरणें यहां से बनती है और निकल जाती हैं जाली से।
क्योंकि किरण तो यहाँ से बन रही है ना, तो ये किरणें सीधे निकलती हैं, इस छेद को पार कर जाती हैं, तो ये किरणें आगे बढ़ रही हैं, बोलो, है ना, और आगे जा कर के सीधे निकल जाएंगे वो। तो क्या किया गया, यहाँ पर उन्होंने एक अपने प्रयोग में, उसने जो प्रयोग किया था वो बता रहा हूँ, उसने एक क्रॉस रख दिया। अब क्रिश्चियन लोग क्रॉस ही रखेंगे, सही है नहीं? अब इंडियन होता तो ओम रख देते, और मैं होता तो कोई कुछ भी रख देता, मेरा कोई ठिकाना थोड़ी है कुछ भी रख देता मैं। तो ऐसा रखा, तो उन्होंने देखा कि इस जगह पर एक क्या बन रहा है, क्रॉस बन रहा है। क्रॉस का क्या बन रहा है, साइन बन रहा है छाया में, इस तरह से। तो ये यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि कोई ठोस वस्तु रख दिया गया किरण के पथ में, तो उसके पीछे साइड में एक छाया प्राप्त होती है। तो ये सिद्ध करता है कि प्रकाश जो है, ये किरण जो है, कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये वाला प्रयोग आप दे सकते हो। तो यहाँ पर हम करेंगे ऋण हाई वोल्टेज इस तरह से, ठीक है। अब चलें आगे। एक प्रयोग तो उन्होंने सीधा रेखा में गमन करती किस बात से सिद्ध किया कि उसके प्रकाश के किरण के मार्ग में अगर कोई छाया वस्तु रख दिया जाए तो। दूसरा गुण है हमारा कि ये ऋणावेशित प्रकृति का होता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसा बार बार आपको हर एक पॉइंट्स के लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन ऐसे आएगा ना स्पेशल, तब करेंगे, ठीक है। जैसे इन्हीं के बारे में पूछा गया कि ये कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं, समझाइए, तब आप उस चीज़ को बताने के लिए, ठीक है। ये कई बच्चों में रहता है, ये कई टीचरों में भी रहता है चीज़ कि आप पूरा भरो, मैंने कहा था, ऐसा नहीं, ज़रूरत के हिसाब से क्वेश्चन के जवाब देने पड़ते हैं। ऋण प्लेट, ये धन प्लेट है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, ये हाई वोल्टेज है, इनके बीच में किरणें चल रही हैं, ठीक है नहीं, इस तरफ चल रही हैं। तो होता यह है, अब इतना ज़्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, चित्रकारी है ना, हमें सिंपल से दिखाना है। तो इन्होंने क्या किया कि इसके मार्ग में कहीं पर हमने अंदर ही या बाहर भी रख सकते हैं, एक प्लेट लगा दी ऐसे, सिंपल सा, ठीक है। इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया, प्लस माइनस। तो यहां से जो निकलने वाली किरणें थी वो क्या होती थी, ऐसे मुड़ जाती। ये किरणें आगे ना जाकर ये अपनी जगह से विचलित होने लगती। तो किस तरफ आकर्षित हो रही है, धन की तरफ। तो धन की तरफ आकर्षित हो रही, ऋण की तरफ नहीं। तो धन की तरफ आकर्षित हो रही मतलब ये ऋणावेशित कण है, इसमें ऋणावेश होता है, ये पता चल रहा है। चूंकि माइनस से निकल के जा रही है, ये भी सिद्ध करता है कि ऋणावेशित है। तो फिलहाल यहीं पे बात करते हैं। और चूंकि माइनस से विपरीत जा रहा है, इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये ऋणावेशित है, ठीक। तो ये किरणें कैसी हैं, ऋणावेशित है, ये पता चल गया। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा है, ओके। क्या लिखा है, कैथोड किरण को जब किसी विद्युत क्षेत्र में से गुजारा जाता है तो ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धनात्मक प्लेट की ओर विचलित हो जाती हैं, उसकी तरफ मुड़ जाती हैं। यह ज्ञात होता है कि कैथोड किरणें कैसी होती है, ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं, ओके, ठीक। अब बात करूंगा मैं इसके अगले गुण की। कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से भी प्रभावित होती हैं। अब इसे चुंबकीय क्षेत्र पर से गुजारा जाए तो क्या होगा, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही प्रयोग लिखें, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए जैसे पुराना ये वाला है, हम ऐसा भी लिख सकते थे कि कैथोड किरणों को हम ऐसे, ये प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, और इधर से आने वाली किरणें कैसी हैं, ये कैथोड किरणें हैं। तो ये किरणें आगे बढ़ती हैं और इस तरफ मुड़ जाती हैं। हम ये भी बता सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, बस इतने भी चित्र में बता सकते हैं। ऐसा भी बता सकते हैं, ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें किसको टारगेट कर रहे हैं, किरण को टारगेट कर रहे हैं।
हमने ट्यूब के अंदर दिखाना चाहे जैसा उन्होंने प्रयोग किया था तो हम ऐसा दिखा सकते हैं। कुछ जगहों पर ऐसे भी दिखाते हैं कि भाई इसके ऊपर लगा दिए प्लेट को, तो भी वही मतलब होगा इस जगह पे, क्योंकि एक तरह से ये अलग, इससे किरण नहीं बन रहा है ना, ये इसमें हाई वोल्टेज की जरूरत भी नहीं पड़ती है, थोड़े कम वोल्टेज में भी वो विचलित हो जाते हैं। ये बहुत हाई वोल्टेज है इसके बीच में जो लगा हुआ है, क्योंकि किरणें पैदा करने की इतनी जरूरत पड़ती है। यहां पे दिखाता हूं, चलो। ऋण प्लेट, धन प्लेट, इसका काम क्या है? ये कैथोड ट्यूब है ना, ये कैथोड किरणें उत्पन्न करने वाला ट्यूब है। तो इनके बीच हमने क्या लगा दिया? एक चुंबक लगा दिया। धन प्लेट, चुंबक में क्या होता है? N S, ठीक है। तो ये क्या करता है? इससे विचलित होकर के एक अलग दिशा धारण करता है। जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, देख रहे, चुंबकीय क्षेत्र है, किरणें इधर से आ रही हैं। चुंबकीय क्षेत्र में मान लेते हैं ये N है और ये S है, तो ये किरणें ना S की तरफ जाएगा ना N की तरफ जाएगा, ये किसी दूसरे दिशा में मुड़ जाता है, ना तेरे तरफ जाएंगे ना उसके तरफ जाएंगे, बहुत दूसरे बदल दिशा, तो ऐसा मुड़ जाता है। तो यहाँ पे दिखा पाना मुश्किल है, सो हम ये किरणों को क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते, दिखाने के लिए लिख दिया हमने। बाकी किस दिशा में जाएगा ये फिजिक्स में बताया जाएगा आपको, क्योंकि वहीं पे फ्लेमिंग के दाएं हाथ और बाएं हाथ के नियम के बेस पर होता है ये, ठीक। ये बाएं हाथ के बेस पर होगा। चलिए, तो यहां पर आपको क्या बताया गया है? कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। तो इस बात को यहां पर बताया गया है कि कैथोड किरणों को जब चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है, तो ये ऐसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? ये मैं एक इस टाइप का मैंने चुंबक ले लिया, इसको नाल चुंबक बोलते हो। ऐसा भी चुंबक हो सकता है, ऐसा भी चुंबक हो सकता है, एक N है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। कुछ चुंबक, ऐसा कोई चुंबक नहीं होता जिसमें केवल N हो, या कोई ऐसा चुंबक नहीं हो सकता है जिसमें केवल S हो, ठीक है ना। ऐसा कोई चुंबक पॉसिबल ही नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट चुंबक होता है जिसका एक पार्ट में साउथ पोल और एक पार्ट में नॉर्थ पोल होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। तो ये भी उसी तरह से ये क्या हो जाता है, ये विक्षेपित हो जाती है। तो ये इस प्रयोग को हम इस तरह दर्शा सकते हैं। कहानी पूरी हो चुकी बेटा, पूरा पढ़ लिया इस चीज को, लेकिन बात वही है कि इसको प्रदर्शित करो भाई, कि आप ऐसा गुण कैसे बोल सकते हो कि ऐसा है, ये चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती, कैसे बोल सकते हो? तो प्रयोग के आधार पे ही बोला गया, कोई पीछे से हवा में नहीं बोलते प्रयोग में, ठीक है। तो यही बोला गया है कि विचलित हो जाती है। विचलन की दिशा पुनः यह सुनिश्चित करती है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित होता है। यानी चुंबकीय क्षेत्र से जब हम प्रवाहित करते हैं तो ये बात सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित हो रही है, सिद्ध करता है कि ये भी आवेशित है। अब ये ऋण आवेशित भी हो सकता है, धन आवेशित भी हो सकता है, ये सिर्फ आवेशित को सिद्ध करता है, लेकिन एक खास दिशा में विचलन ये दर्शाता है कि ये ऋण आवेशित है, ठीक। चलिए, अब अगली बात है हमारा, कैथोड किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बना हुआ है। इस बात को सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कैथोड किरणों के मार्ग में एक पंखे रख देना है, बहुत हल्का पैडल रख देना है। हम जानते हैं हवा कणों से बना हुआ है, तभी जाकर के पंखा घूमती है। हवा कणों से यह पदार्थ द्रव्य है, इसीलिए हम पंखा चलाते हैं, तेजी से ताकत लगाते तो हवा को धक्का मार देता है। ये दोनों स्थितियां आती हैं। मतलब कैथोड किरणें कैसी होती हैं, वो अगर पैडल के ऊपर गुजारा जाए और घूमने लग जाए तो ये सिद्ध होता है कि कैथोड किरणें द्रव्य कणों से बना हुआ है। यही बात यहाँ पर है, आप देख लीजिएगा क्या लिखा है। कैथोड किरणों के पथ में अगर हल्का चक्र रख दिया जाए या पैडल रख दिया जाए तो वो पैडल घूमने लग जाता है। ऋण प्लेट है, धन प्लेट। ऋण प्लेट को ही कैथोड कहते हैं ना, यहां से निकल रही है। इनके बीच में हमने एक पैडल रख दिया घूमने वाला, बना लीजिए। जैसे ये
स्टैंड से लगा हुआ है। साथ में यहाँ पर हम थोड़ा सा छाया पैदा कर देते हैं, यानी कोई वस्तु रख देते हैं छाया रखने के लिए। ठीक है, क्यों रखे हमने? कि एक ही दिशा में लाइट जाए। इधर से आएगा तो फिर इधर भी धक्का लगाएगा। अगर मैंने एक ऐसा पैडल लगा दिया है, इधर दोनों दिशाओं में लाइट जा रही है या पर हवा जा रहा है, तो ये घूमेगा नहीं ना। तो हमने क्या कर दिया, इधर छाया रख दिया, तो क्या हुआ, इधर धक्का पड़ेगा बस। ठीक है, इधर तो पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से क्या होता है, ये किरणें जब इधर से होकर गुजरती हैं तो इनको क्या करने लगेगा, घुमाने लगेगा। किरणें आगे जा रही हैं, इसको घुमाने लगेगा। बाकी इस जगह पे आप चाहे तो लिख सकते हैं जैसी मर्जी। ये बहुत सारे सेल क्यों दिखाए जाते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज पैदा करने के लिए बहुत सारी बैटरियां सीरीज में जोड़ी जाती हैं, इसलिए। तो ये हुआ, ठीक, क्लियर। कैसे पता जब पैडल घूमी तो धक्का लगाया किसी ने, कण के टकराना ये सिद्ध करेगा। सिर्फ एनर्जी होती तो शायद यह नहीं घूमती। ठीक, तो ये क्या है, ये एक प्रयोग से पता चलता है कि जैसे कोई भी किरण हो, जैसे ये हमारे लाइट भी है, अगर हम लाइट भी डालेंगे इस तरह का वैक्यूम क्रिएट करके और इससे से लाइट डालेंगे तो हल्का पैडल होगा, हल्का, एकदम भारी भरकम। आप पंखा रख दिए, सर मेरे घर का पंखा रखूँ तो घूमेगा क्या? पवन चक्की रख दो ना, तो और ज़्यादा अच्छे से घूमेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, इतनी ताकत नहीं है इसमें, बहुत कम ताकत होता है, क्योंकि कण बहुत ही हल्के होते हैं, इसलिए। अब किरणों, ये कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करने का मतलब क्या हुआ, इसको हम किस में प्रवाहित करते हैं, धातु के प्लेट पर। जैसे एल्यूमिनियम का प्लेट है या एल्यूमिनियम के वो फॉइल है, उस पर हम अगर डालते हैं तो वो चमक पैदा कर, ये सॉरी गर्मी पैदा करती है, वो फॉइल गर्म हो जाता है। इस बात को यहाँ पर अब कोई फिगर में बताने की जरूरत नहीं पड़ती इस जगह को। ठीक है, सिंपली हम इसको अपनी बातों में कह दें कि धातु की पतली पत्ती पर अगर हम कैथोड किरणें टकराते हैं तो वो प्लेट गर्म होने लग जाता है। तो ये से ये सिद्ध होता है कि वो क्या होगा, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक, हमारी लाइट में ऊष्मीय प्रभाव होता है ना, इतना लाइट जलता है तो हमको एसी चालू करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये भी एक इफेक्ट है। तो ये कैथोड किरणों में भी ऐसा इफेक्ट पैदा होता है। फिर बात करें, कैथोड किरणें एक्सरे उत्पन्न करती है, एक्स किरण, एक्सरेज। तो ये कैसे उत्पन्न करता है मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जलती हुई फिलामेंट है, लाइट है, इस पर हम कैथोड किरणों को प्रवाहित करेंगे। तो ये कैथोड किरण जब इस पर टकराती हैं तो एक विकिरण पैदा होगा, वो है एक्सरे। ठीक, तो इनका कहना यह है कि जब टंगस्टन या प्लेटिनम या मोलिब्डेनम आदि की प्लेट पर, गर्म प्लेट पर टकराती हैं तो ये एक और दूसरे प्रकार की विकिरण पैदा करती है जिसे कहा जाता है एक्सरे। तो एक्सरे पैदा करने का तरीका क्या है, कैथोड किरण को सीधा एक फिलामेंट में डालो जो गरम गरम है, यानी कि जिस पे करंट प्रवाहित हो रही है, तो वहाँ से एक और किरण निकलती है, वो किरण होती है एक्सरे। तो एक्सरे ऐसे ही बनाया जाता है। हाँ, ये हम सिंपल फिगर में हैं अभी, लेकिन जब बनाया जाएगा तो क्या होगा, ये एक्सरे का, ये कैथोड किरणों का ट्यूब होगा यहाँ पे, वहाँ से निकलने वाली किरण किस पर टकराएंगे, इस पर टकराएंगे, और यहाँ से टकराने वाला जो किरण जो निकलेंगी इधर से, ये टकरा करके इधर भी जा सकती हैं और ये भी आगे, लेकिन यहाँ से एक विशिष्ट प्रकार की किरण निकलेंगी जिसको हम लेंस की सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो ये एक्सरे बनाने का तरीका है, सिंपल बातें। तो आगे देखें, गैसों का आयनीकरण करती है, देखते हैं। एक मेरे पास एक ग्लास का एक ट्यूब है, सिंपल एक ट्यूब है मेरे पास। इस ट्यूब में कोई गैस भर दिया गया, कोई भी गैस है। ठीक, और इसको इस जगह पे नहीं लिखूंगा, पूरा बता देता हूं आपको। एक मीटर लगा हुआ है,
प्लस माइनस। आपको पता है ये सामान्य दाब पर है ना, गैस जो भी भरा गया वो गैस कैसा है, सामान्य दाब पर गैस है। यानी 1 वायुमंडलीय दाब पर गैस है। आप जानते हो 1 वायुमंडलीय दाब पर कोई भी गैस विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। कैसा होता है, विद्युत का कुचालक। लेकिन हमने एक कैथोड किरण को हम इसमें प्रवाहित करेंगे। आप चाहो तो पूरा ट्यूब बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब तो जानते हो कैसे बनाया जाता है ट्यूब, किरण कैसे बनाई जाती है। ये ऋण प्लेट है, ये धन प्लेट है। हमने इसमें हाई वोल्टेज डाला, प्लस माइनस। यहां से निकलती कौन सी किरणें, कैथोड किरणें, ठीक है। अब देखिए मेरी बात, जब तक हम जानते हैं कि सामान्य दाब पर यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कोई भी गैस विद्युत का कुचालक होता है। यानी अब यहां से ये करंट तो प्रवाहित होगी नहीं, तो करंट प्रवाहित नहीं होगी तो ये मीटर घूमेगा ही नहीं, इसके कांटे आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब हम कैथोड किरणें इस गैस पर डालते हैं तो फिर क्या होता है, ये जो कांटे हैं आगे बढ़ जाते हैं थोड़े। अब जितना भी हो सकता है, जितना इंटेंसिटी में डालेंगे प्रकाश उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये आगे क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये किरण जो है इसमें जो गैस भरी हुई है उस गैस को आवेशित कर रहा है, मतलब आयनीकृत कर रहा है। जैसे यहां पर कोई हाइड्रोजन गैस भरा गया था, यहां पर कैथोड किरण आया, ये वाला किरण, जैसे किरण टकराया तो किरण टकराने पर ये ऋणावेशित कर दिया इसको। अब ऋणावेशित कर दिया तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 2 प्लेट है ना, एक पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये किरण क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन गैस है, कोई भी गैस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी गैस है, वो उस गैस को आयनीकृत कर दिया, मतलब उस पर आवेश आ गया। जब गैस में आवेश आएगा ये ऋणावेशित हो गया, तो क्या करेगा, ये धन प्लेट की ओर आकर्षित होने लग जाएगा। इससे क्या होगा, इसको चार्ज मिलना शुरू हो जाएगा। ये ऋण आवेशित है, इसको आवेश मिलना शुरू हो गया। आवेश मिलना शुरू हो गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शुरू हो गया इसमें। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। इतना सारा एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कि बस इतना ही बताना है कि किरण पर गैस पर कैथोड किरणें प्रवाहित करेंगे तो फिर वह आवेशित हो जाती है, आयनीकृत हो जाती है। बस कैथोड किरणों को जब किसी गैस से प्रवाहित किया जाता है तो गैस आयनीकृत हो जाती है, इतना ही एकदम। हाँ, ये है कि फिगर बना सकते हो, आपकी मर्जी। हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, यहाँ पर हमें चित्र बनाना सिखाया जाता है कि बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है अच्छी बनेगी। एक स्टूडेंट को भी बनाना होता है, लेकिन बाकी बोर्ड में एक जहाँ तक होता है कि यार टीचर ने समझा दिया, स्टूडेंट को चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बहुत कम फिगर का उपयोग करना पड़ता है, अब अपना समझ को पैदा करो करके। लेकिन मेरे हिसाब से फिगर बनाने से आपकी समझ और ज़्यादा बेहतर होती है। आप खुद ही बनाते हो तो दिमाग और ज़्यादा अच्छा होता है। वो तो कोई भी, कई बच्चे ऐसे हैं जो 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको वो पेन और कॉपी में कुछ बनाना ना पड़े, वो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ तक कि बायोलॉजी वाले बच्चे भी, मैं इसलिए बायोलॉजी नहीं लिया भाई साहब, मैथ्स वाले बच्चे बोलते कैसे, उसमें चित्र बनाना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, कौन सा वो आर्टिस्ट बनना है तुमको, है ना। जैसे बोला है कि एक आदमी का सिर ऐसा होता है, हो गया उसमें, हाँ होता है। इधर कान है, कान में ऐसे थोड़ा सा वो होता है, ऐसे लाइनें बनी होती हैं, बन गया। कुछ भी बता, जैसे साइंस है ऐसे बोलना है, ओके है नहीं। यहाँ पर ऐसे वो क्या बोलते हैं, थोड़े थोड़े वो ये फ्लिप्स होते हैं, तो ये, हाँ मैं सुन लेता हूँ, अच्छा ऐसा है, ऐसे है, ठीक। यहाँ पे बाल होते हैं, कुछ भी बनाना है ना, दोनों तरफ कान होते हैं, ठीक है। फिर उसमें आँख होता है, ले लो, आँख नहीं, आँख पलकों में होता है, ऐसे सोच दो, सोचते जाओ, आपने बनते जाएगा। हाँ, इसमें एक और होता है, आईब्रो होता है, नाक होते हैं, नाक में 2 छेदा होता है, ठीक है, ये भी बता दिए, ठीक है। मुंह होता है ना, तो मुंह में थोड़ा सा ऐसे ऐसे होता है, फिर ऐसे करके, हाँ ये बन गया, मुंह भी बन गया, है ना। ये गले इधर से होते हैं, तो जैसे बोलते जाओगे ना अपने आप बनते जाता है, कुछ थोड़ी है भाई साहब, है कि नहीं है। अब और बोले कि नहीं, आँख में पुतली भी तो होता है, हाँ ठीक है, पुतली भी होता है, चलो ऐसे करके पुतली भी लगा दिए। मतलब जैसे सोचोगे ना बनते जाता है, कुछ थोड़ी रहता है। इतना तो बनी गया, थोड़ा मजबूत है, गले कितने मोटे हैं, मतलब मजबूत आदमी है ये। हाँ,
बाल का थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम है ना, तो इनको भी ठीक कर देता हूँ। ये लो, है ना, बाल थोड़े यहाँ तक होते हैं, यहाँ तक होते हैं। चलो ये लो, हो गया, है ना। हाँ, अब बुढ़ा हो गया ना ये। हाँ, बाल भी अच्छे हो गए इसके। हाँ, ये खुश इसके, ठीक है। इसमें कॉलर भी लगा देता हूँ मैं, है ना। तो ये भी हो गया, ये लीजिए, है ना। ये दे, बस बोलते जाओगे अपना बनता है। कौन सा कठिन था, तो इसीलिए वो कठिन है। चश्मा भी लगाता है, चलो ठीक है। ये लो, चश्मा भी लगाता है, ये भी होगी, चलो, है कि नहीं, बढ़िया से चश्मा भी लगाता है। जो सोचते जो बनते जाएगा। चित्रों का कुछ नहीं है कि मेरे को नहीं आता है, शब्द बोलना ही नहीं है ना। जिसका भी बनाना बना, अगर आप दिमाग पे सोचोगे तो बनते जाएगा, नहीं दिमाग में सोचोगे तो इम्पॉसिबल, ठीक है। नहीं ये तो लड़की है ना, लड़की है तो अलग स्टाइल की लड़की है। चलो ठीक है, ठीक है। ये ले जाए, ठीक है। थोड़े से बाल ये सब फैल गए हैं, तो ये बोले कि ये नहीं, करली बाल वाली है, तो कुछ भी है ना, तो जैसा भी बोलो। तो समझ में आया नहीं बेटा। तो ऐसा नहीं सोचना कि सर चित्र बनाना बड़ा दुखदाई है। तो जितना दुखदाई, जिसे भाई हमेशा याद रखना, जब मन में दुखदाई शब्द आ गया ना तो कोई नहीं बचा सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया। चित्र बनाना भी अनिवार्य, अब समझ में आ गया। हाँ, और ये नहीं कि नहीं मैं इसे लिख ले रहता हूं, बाद में बनाऊंगा, बाद में कभी मत सोचना, तुरंत। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब करे सो अभिचच, और अभिचच करे सो अभिचच, अभिचच अभिचच, है नहीं, है ना, समझ में आ गया ना। हाँ ये, हाँ क्या। तो चले, कैथोड किरणें विसर्ग नली के बाहरी कांच पर टकराती हैं। कुछ अन्य गैसें जैसे जिंक, अन्य पदार्थ जैसे, यहां देखो, कैथोड किरणें कांच के दीवार पर जब टकराती हैं तो प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। और कुछ पदार्थ है, जिंक सल्फाइड या कैडमियम सल्फाइड पर टकराने पर भी प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। इसके लिए कोई फिगर, इसका कोई चित्र हो ही नहीं सकता है, ठीक, इम्पॉसिबल। हो गया तो पढ़िए, है ना। तो किस में चमक पैदा करता है? कांच की दीवार पर हल्की नीली हरी रंग की वो आभा उत्पन्न करती, तो वो दिखेगा भी नहीं, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर उसी को उसके ऊपर अगर जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा दी जाए तो वो चमकेगा। जैसे CFL है, या पहले जमाने का ट्यूब थी, ट्यूबलाइट के ऊपर जो पाउडर था वो जिंक सल्फाइड का बना होता था, तो ये चमक पैदा करती थी ना काफी, उसी के आधार पर हम रोशनी पैदा करते थे। टीवी जो पुराने जमाने की पेटलू कैथोड रेस, बड़ा सा पिक्चर ट्यूब होता था, देखिए आप लोग, मस्त दिखता था यार। अब लोग पता नहीं कैसे दिखते थे, लेकिन मस्त दिखता था, खोल के देखते थे ना, ऐसे पीछे तरफ ऐसे बड़ा ऐसा टीवी दिखता था, ऐसे हुआ करता था, है ना, वो कांच। और जब खोलते थे ना पीछे तो ऐसे मस्त ऐसे दिखता था, है ना, ऐसे। अब ये पीछे कैसे दिखाऊंगा, ऐसे दिखाऊंगा मुँह ऐसे, है ना, पीछे ऐसे दिखता था। नहीं, पूछी भी रहता, पीछे साइड में मस्त कांच की रहती थी, बहुत सुंदर दिखती थी देखने में। उठाना तो हालत खराब है, इतना वजन रहता था। इतना बड़ा पिक्चर टेबल तो उठाना मुश्किल है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया था ज़माना, हर टाइम अच्छा ही रहता है। हाँ, लेकिन हाँ, इसमें हाई डेफिनेशन पैदा नहीं कर सकते थे, हाई रेजोल्यूशन पैदा नहीं कर सकते। जैसे इसमें देखो ना, हम बारीक से जो भी लिख रहे हैं, देखिए हम जो लिख रहे हैं एकदम क्लियर कट है, तो समझ सकते हैं टीवी कितनी रेजोल्यूशन वाली है, ठीक है। इसमें पिक्चर देखने मज़ा आता है ना, जब वो साउंड पैदा होती है ना, डर लगाते हैं, तो बंद कर देना रे, नहीं देखूंगा, ऐसे ही होता है ना। अभी कौन से पिक्चर के लिए बच्चे भाग रहे हैं आजकल? हाँ, हंडा हंडा हंडा, क्या पिक्चर है? अच्छा, स्त्री नहीं, वो कोई इंग्लिश पिक्चर है अभी जो बच्चे भाग रहे हैं। क्या है, एवेंजर वगैरह का क्या है क्या? तो जो भी आया वो आदि 3 दिनों से बुकिंग में लगा हुआ है। अब वो देखेगा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को क्या बोलते हैं, आप लोग समझ में नहीं आएगा, मत देखो। अच्छा, जब से बड़ा हुआ है ना तब से हमको समझ में नहीं आता है।
पहले हमको समझ में आता पापा एकदम मजा आएगा, हम भी चले ऐसे ही, पापा पिक्चर बना ये होता, एक मम्मी बोलती ले जाना, परेशान करा, नहीं यार मैं पूछा वो पसंद नहीं बिल्कुल, ले गए, वो देखा तो छोटा सा था वो, है ना, बेटा मैं आंख बंद करो, नहीं देखो, ऐसे अंदर में नींद है मेरा, पापा पापा बोरिंग लग रहा है मेरे को, और ऊपर से चश्मा लगवा दिया एक ठो 3D में था, है ना, कोई एवेंजर वगैरह पिक्चर आता था मेरे को ले जाता था वो, 2-3 बार ले गया, मैं जबरदस्ती 3 घंटे 4 घंटा बर्बाद करता था इसे देख के, मेरे को अच्छा लगता ही नहीं था, है ना, पता नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगता हो, जबरदस्ती मारपीट, पता नहीं को क्या मतलब होता, फिर अचानक मारपीट शुरू हो जाता है, तो और वो घर में भी वो एवेंजर्स के कुछ वो आते थे ना, सीरीज आते थे ना, ठीक है, वो भी चलता है, डोरेमोन ओरेमोन तेरी की तो समय बता, तो तुम लोग भी देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, हम लोग देखते थे अपने जमाने की बात, द ही मैन, ऐसा ही मैन इन द वर्ल्ड, ऐसा कुछ बोलते थे वो, है ना, यूनिवर्स ऑफ द क्या, यूनिवर्स ऑफ द क्या बोलता था वो, और एक ठो आता था हमारे पास में टॉम एंड जेरी भी आता था, और मिकी एंड डोनाल्ड शो, ठीक है, और चार्ली चैपलिन, हम लोग इसमें सब घुसे रहते थे, है ना, स्पाइडरमैन हमारे ज़माने का टाइम क्या है, ठीक है, ये सब हम लोग देखें और मज़ा आता था हम लोगों को, और आप लोगों के टाइम पे हमको मज़ा नहीं आता, ठीक है, तो ऐसे ही है। चलिए, कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती हैं, याद रखेंगे, कैथोड किरणों को हमारा लेंस का कैमरा भी देख सकता है, हम नहीं देख सकते लेकिन लेंस का कैमरा देख सकता है। तो आज जो है इसकी भेदन क्षमता की बात करते हैं, ये इसमें कोई चित्र की जरूरत नहीं है, ये क्या करता है, धातु की पतली प्लेट को भेद सकती हैं, ये इसके गुण होते हैं, ठीक, तो यही है हमारा फाइनल, और लास्ट में दिखा है ये एल्यूमिनियम की पतली प्लेट को, एल्यूमिनियम प्लेट्स आते हैं ना घर में, एल्यूमिनियम फॉइल आता है ना घर पर खाने वाने को रैप करने के लिए, हाँ, तो उसको ये पार कर सकती हैं। फिर इन सबसे ये निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणें कणों से बना हुआ है, ऋणावेशित कणों से बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न किया, पैडल को धक्का लगाया, तो जो पैडल को घुमा सकता है इसका मतलब वो कणों से बना हुआ है, और धन प्लेट की ओर जा सकता है मतलब ऋणावेशित कणों से बना हुआ है, तो इसकी ये गुण है बेटा, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे ये, यहां से आपको मजा आएगा, ठीक, तो कल का क्लास मजेदार होने वाला है। और आप बोल रहे थे क्लास वीडियो नहीं की, उसमें तो गई होगी बेटा, नया उसमें प्लेलिस्ट वो भी नहीं डाला है क्या उसने, और पुराने में भी नहीं डाला, चैप्टर नया है तो नया प्लेलिस्ट में आएगा ना, नहीं आया था, नया चैप्टर का नहीं आया था, आज बात करता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू।